वर्ष 1576 में महाराणा प्रताप और बादशाह अकबर के बीच हल्दी घाटी का युद्ध शुरू हो चुका था। दिल्ली का बादशाह अकबर 9 वर्ष पूर्व हुए 1567 में चित्तौड़ के तीसरे युद्ध को भूल नहीं पाया था, जहां मेवाड़ सेनापति जयमल राठौड़ की 8,000 की राजपूती सेना ने उसके 60,000 में से 40,000 सैनिक काट डाले थे। इससे सबक लेते हुए अकबर ने 1,00,000 सैनिकों की भारी भरकम मुगलिया फौज मेवाड़ के 20,000 राजपूत वीरों से लड़ने के लिए लगा दी। युद्ध शुरू हो चुका था। मेवाड़ का भविष्य अब इन्हीं वीरों के हाथों में था। महाराणा प्रताप अपने प्रिय चेतक नाम के घोड़े पर सवार थे। पहले दिन का युद्ध अकबर के सेनापति बहलोल खान के मरने के साथ समाप्त होता है। महाराणा प्रताप के वार से बहलोल खान के घोड़े समेत 2 टुकड़े हो जाते हैं। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक महाराणा के शस्त्रों का वजन 207 किलो और महाराणा का 110 किलो, कुल मिला के 317 किलो का भार सहकर युद्ध में उतरता था। स्वामी भक्त होने के साथ वो बलिष्ठ भी था। उसके मुंह के आगे एक लोहे की बनी हाथी की सूंड लगाई जाती, ताकि युद्ध के वक्त वो खुद को हाथियों के समकक्ष समझकर युद्ध लड़े। हल्दी घाटी के युद्ध में चेतक दोनों पैर आगे कर एक बार मुगल सेनापति के हाथी पर चढ़ जाता है। जहां राणा के वार से बचने के लिए मुगल सेनापति हाथी के ऊपर बने औदे में छिप जाता है। राणा के भाले से उसका महावत मारा जाता है। उतरते वक्त हाथी की सूंड पर लगी तलवार से चेतक का पैर कट जाता है। फिर भी अभी चेतक स्वामी भक्ति का परिचय देते हुए आंखों से आंसू टपकाते हुए युद्ध लड़ता रहा। तब मुगलों ने देखा कि जब तक महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक जीवित है, तब तक महाराणा प्रताप का कहर कोई नहीं रोक सकता। इसी बीच मुगलों के सेनापति ने आदेश दिया, प्रताप और उसके घोड़े चेतक को झुंड बनाकर उस पे टूट पड़ो। इसी बीच में महाराणा प्रताप और चेतक को 200 से भी अधिक दुश्मनों की एक टोली ने झुंड में घेर लिया। सब मिलकर आगे से और पीछे से वार करने लगे। इतना देख मेवाड़ के सेना पति झाला मानसिंह महाराणा प्रताप से आग्रह करते हैं कि अपना मुकुट हमें देकर आप सुरक्षित जगह पर चले जाएं। प्रताप कहाँ मानने वाले थे। सामंतों ने कहा, आप रहोगे तो मेवाड़ रहेगा। चेतक अभी भी दर्द लिए अपने स्वामी का साथ निभा रहा था। युद्ध चल रहा था। इसी बीच मुगलों ने चाल चली। मुगल सेना सिर्फ महाराणा प्रताप पर आक्रमण करने लगी। इसी बीच मेवाड़ी सामंतों ने चेतक और राणा दोनों को जख्मी होता देख चेतक की लोहे की सूंड निकाल दी और अतिरिक्त भार कम कर दिया। आखिर में महाराणा का मुकुट छिनकर झाला मन्ना को पहना दिया जाता है, जो कद काठी दिखने में बिल्कुल महाराणा प्रताप जैसे थे। झाला मन्ना मुगलों को अपने पीछे लगा युद्ध से दूर ले जाते हैं और चेतक को खमनोर की पहाड़ियों की तरफ ले जाते हैं। जख्मी चेतक मूर्छित स्वामी को बचाता हुआ हवा की गति से निकलता है। पीछे मुगल सैनिक होते हैं। कुछ दूर निकलते हैं, एक तलवार के वार से पैर पूरी तरह टूट जाता है। आज भी उस क्षेत्र को खोड़ी इमली कहा जाता है। कुछ आगे चलते ही 26 फीट का एक बड़ा बरसाती नाला होता है। चेतक रुक जाता है। पीछे मुगल सैनिक महाराणा प्रताप उतरते। इससे पहले ही कुछ क्षण सोचने के बाद चेतक तीव्र गति पीछे आकर दौड़ता हुआ अपनी आखिरी एक ऐसी छलांग मारता है जो एक इतिहास बन जाती है। चेतक 26 फीट का बरसाती नाला पार कर जाता है। वही मुगल अपने घोड़े कुदाने का साहस नहीं कर पाए। चेतक वीर गति को प्राप्त हो जाता है। महाराणा प्रताप, जो कभी न झुके न रोए, आज अपने प्रिय चेतक का मुंह अपनी गोद में लिए आंसू बहा रहे थे। आज भी चेतक का समाधि स्थल पर दीपक माला रख पूजा की जाती है। हल्दी घाटी पर बीच पर चेतक की समाधि स्थित है। इस तरह की और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।